गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज बड़ा ही पावन दिन है, बड़ा ही निर्मल दिन है। आज गुरु प्रदोष है। आज के दिन हमें कुछ ऐसे उत्कृष्ट उपाय करने हैं जिससे हमारे जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर हो, हमारे जीवन में आ रही विवाह से संबंधित परेशानियां दूर हो, संतान से जुड़ी परेशानियां दूर हो, धन संबंधित परेशानियां दूर हो। आज हम आपको काले तिल से कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने मात्र से आपकी जीवन की तमाम समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। कई लोग व्रत करते हैं और कई लोग उपाय करते हैं, कई लोग मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन इन सभी में सर्वोत्तम और सरल विधि जो होती है वो उपाय की ही होती है। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में पड़ता है और एक शुक्ल पक्ष में। प्रदोष व्रत पर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा आराधना करने से व्यक्ति की हर मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सप्ताह में 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष अलग अलग महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का ये जो प्रदोष है, जो गुरुवार के दिन पड़ रहा है, इसे गुरु प्रदोष कहेंगे। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना है और हमारे जीवन में जो गुरु ग्रह है उसे हमें सुधारना है। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई रुकावटें आ जाती हैं, या आप अगर अभी तक संतान सुख से वंचित हैं, तो गुरु प्रदोष का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। व्रत नहीं कर सकते हैं तो उपाय आपको जरूर करना चाहिए। गुरु प्रदोष का शुभ सहयोग आपके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर कर सकता है। अनेक युवक युवती होते हैं, समस्याएं से जूझते रहते हैं, किसी न किसी कारण से उनका विवाह टलते जाता है और विवाह की उम्र बढ़ती जाती है, निकलती जाती है। इसका एक ही कारण है, उनकी कुंडली के ग्रह दोष। यदि कुंडली में विवाह के लिए योग्य ग्रहों की स्थिति सही ना हो तो आप लाख कोशिश करने के बाद भी आपका विवाह नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से सटीक उपाय करके अगर विवाह की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, आर्थिक समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो विवाह का जो प्रमुख कारक ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है। बृहस्पति को ठीक करके विवाह की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। इसके लिए कुछ दिन विशेष होते हैं जिन पर यदि आप उपाय करें या व्रत किए जाएं तो इनसे तुरंत लाभ मिल जाता है। ऐसा ही एक शुभ व्रत है, वो है गुरु प्रदोष का। तो आइए जानते हैं आज के दिन आपको क्या उत्कृष्ट उपाय करना है। कुछ उपाय हम बताएंगे, आप आपकी इच्छा अनुसार, आपके सामर्थ्य अनुसार आप ये उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये है कि बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार है तो बृहस्पति देव को प्रसन्न करना है, ग्रह को प्रसन्न करना है, खुश करना है। तो आपको आज के दिन एक पीतल के लोटे में आपको क्या करना है, एक चुटकी हल्दी मिला देना है और साथ ही साथ गुड़ भी डाल सकते हैं, चने की दाल भी डाल सकते हैं, और हो सके तो आपके घर के सबसे नज़दीक में जो भी केले का वृक्ष है वहाँ पर जा करके ये आपको अर्पित कर देना है। देखिए, अगर केले का वृक्ष सभी जगह नहीं मिलता है तो आप आज के दिन एक और ये उपाय कर सकते हैं, काले तिल का। देखिए, एक लोटे में आपको शुद्ध जल भरना है, उसके अंदर आपको काले तिल डालना है, एक चुटकी हल्दी भी आप डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, और ये जो जल का लोटा है ये आप कहाँ पर, पीपल के वृक्ष में चढ़ाएंगे। पीपल के वृक्ष में चढ़ाने से, काले तिल को अर्पित करने से आपकी आर्थिक समस्या, जो धन से जुड़ी परेशानियां जो आ रही हैं जीवन में, वो दूर होती हैं। काले तिल जो रहते हैं वो भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। गुरुवार जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो इसीलिए आपको पीपल के वृक्ष में, अगर आप बिना छुए आपको पीपल के वृक्ष में ये जल अर्पित करना है। ध्यान रखिए, गुरुवार का दिन है, गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना है, आपको दूर से ही आपको जल अर्पण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं 11 बार। 11 तिल के दाने आपको उसके अंदर डालना है और जल आपको अर्पित करना है। बहुत सारे लोगों को ऐसी परेशानियां होती है कि धन तो आता है लेकिन संचय नहीं कर पाते, और कई लोगों का ऐसा है कि धन आने में ही दिक्कत होती है। जो रुकावटें होती है, जो उनकी पुण्य की कमी होती है, उनका भाग्य उदय में नहीं आता है। तो इस प्रकार जल अर्पित करने से उनका भाग्य उदित होता है और जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। देखिए, प्रदोष का दिन है, भगवान शिव को प्रसन्न करने का अद्भुत दिन होता है।
भगवान शिव को प्रसन्न करने का जो अद्भुत समय होता है वो प्रदोष काल में होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, यानी कि 1.5 घंटे का उत्कृष्ट समय होता है। आपके घर के नज़दीकी जो भी शिवालय हो उसके अंदर जाना है, वहाँ पर दर्शन करना है। देखो, दर्शन करने मात्र से ही आपके कर्मों का क्षय हो जाता है, लेकिन अगर उत्कृष्ट उपाय इसके साथ साथ किया जाए तो आपके हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। एक लोटे के अंदर जल लेकर के जाना है, घर से लेकर के जाना है। 11 तिल के दाने आपको उसके अंदर डाल देना है और आपको गुरुवार के दिन काले तिल किसको प्रिय है? भगवान विष्णु को प्रिय है। और ये काले तिल अगर आप भगवान शिव को प्रदोष काल के समय चढ़ाते हैं तो इससे आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर होती है। देखिए, जब भी आप चढ़ाते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है और ये जल अर्पित करना है। हो सके तो आज के दिन अगर पीपल के वृक्ष का पत्ता अगर जमीन पर घिरा हुआ मिल जाए तो उसे शुद्ध करके आपको भगवान शिव के ऊपर आपको रखना है, उसके ऊपर आपको जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक करने के बाद आपको वो जो पीपल का वृक्ष है वहाँ पर साफ करके आप आपके घर की तिजोरी में रख सकते हैं और साथ ही साथ आप आपके दुकान की तिजोरी में भी रख सकते हैं, गल्ले में रख सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती है और जो धन रुका हुआ है वो आपका आने लग जाता है। कई दिनों से अगर आपका जो पैसा आने वाला है वो आ नहीं रहा है, कोई आपका कर्ज नहीं दे पा रहा है, तो उनका भी पैसा आपको मिलने लग जाता है अगर पीपल का जो पत्ता है अगर आप इस प्रकार से उपाय करते हैं तो इस प्रकार से भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब भी जलाभिषेक कर रहे हैं तो आप आपके हाथ से भगवान शिव के नाम का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए और उसके बाद ही आपको अभिषेक करना चाहिए। काले तिल का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। काले तिल आर्थिक संकटों को दूर करने में सहायक होते हैं, तो आपको काले तिल का अभिषेक जरूर शिवालय पर करना चाहिए। कई लोग होते हैं जिनका भाग्य उदय में आता ही नहीं है, कई प्रयास कर लेते हैं, कई उपाय कर लेते हैं, लेकिन भाग्य चमकता ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए प्रदोष काल के समय आपको क्या करना चाहिए? जल के लोटे में शुद्ध जल भर लें और उसके बाद आपको केसर की पत्तियां 3 पत्तियां आप केसर की पत्ती डाल दें और उस जल से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे क्या होगा? सोया हुआ भाग्य चमक जाएगा और जीवन में आ रही तमाम परेशानियां सब नष्ट हो जाएगी, सब दूर हो जाएगी। बड़ा ही आसान और असरकारक उपाय है, चमत्कारिक उपाय है, जरूर करिएगा। कोई भी उपाय कर सकते हैं, जितने भी उपाय आप करेंगे सभी लाभकारी होंगे। इस गुरु प्रदोष के दिन भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का भी अद्भुत मौका मिल जाता है और जीवन की तमाम समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाती है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।